सभी को मेरा नमस्कार। गांधी जी ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे किसी राह पर चलने के लिए सिर्फ एक कदम बढ़ाने के लिए हौसला दीजिए, एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरणा दीजिए, एक कदम बढ़ाने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी मैं आगे के कदमों को स्वयं से चल लूँगा। आज मुझे वो एहसास हो रहा है कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो कितनी सारी अड़चनें उसमें आती हैं। काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब या अन्य स्रोतों के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से मैं देख रहा था, तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहा था, थोड़ा बहुत देख रहा था। कभी अच्छा भी लगता था, कभी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि टाइम वेस्टिंग है। तमाम चीज़ टाइम वेस्टिंग लगती थी, तमाम चीज़ अच्छी लगती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो कोरोना संबंधी हलचल हुई है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं कोरोना पे बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देने जा रहा हूँ, बट यह है कि पूरे विश्व में इस समय जो भयावह स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी चिंताजनक है। जैसा कि भारत सरकार ने प्रयास किया है और बहुत अच्छे ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि अपने यहाँ भारत में ये ना फैलने पाए, इसके लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। और हमने देखा है कि सरकार के प्रयास जो हैं बहुत अच्छे हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। बच्चों को काफ़ी असुविधाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि तमाम ऑफिसेज भी बंद करने की बात कही जा रही है। परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये संकट हमारे देश के लिए भी है भयावह, इतना आसान नहीं है। लेकिन हम लोगों का ये शुरुआत से ही हमारी जो परंपरा रही है, उस हिसाब से उस परंपराओं का पालन करते हुए हमें विश्वास है कि हमारे यहाँ कोरोना का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपसे बताऊं तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे। मैं अभी तत्काल में एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूं। काफ़ी दिनों से धीरे धीरे मैं आगे चल करके मैं अपने बारे में और सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वीडियो बनाने की जो आवश्यकता पड़ी है, इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार के साथ साथ एक कदम हमने भी, कुछ बच्चों को मैं स्पेशली गाइड करता हूँ अपने यहाँ, जिनको मैं इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ। और उनकी क्लासेस महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जो कंपटीशन की क्लासेस होती हैं वो सिर्फ क्लासेस नहीं होती, वो किसी के जीवन से रिलेटेड होता है। उसके साथ उनके माता पिता की आकांक्षाएं, उनकी तमाम प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बच्चों से लगी होती हैं, और वो इस आशा में बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन बहुत अच्छा करेगा। तो इतने लंबे समय तक उनको गाइड करना जो हम करते थे वो बंद करना अटपटा सा लग रहा था इतना लंबी छुट्टी करने के लिए। लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनके लिए जो इस वायरस का खतरा को देखते हुए, कोचिंग संस्थान जो हम सामने से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक माध्यम, ऑनलाइन माध्यम को चुना और आपके बीच प्रस्तुत हुआ। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि आखिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने जा रहा हूं आपसे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ बदलने के लिए या कुछ बहुत अच्छा आप लोगों को देने के लिए। आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे से आप तैयारी करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप घर पर बैठे हैं, अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कुछ सीखें और सीख करके आगे आने वाली परीक्षाओं में अगर आप सफल होते हैं तो उसमें अगर मेरा जरा सा भी योगदान होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब दूसरी बात जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि पहले मुझे लगता था कि जो ऑनलाइन माध्यम होता है, यूट्यूब हम लोग देखते हैं या हम लोग सर्फिंग करते हैं, मोबाइल का एक जो यूज ज़्यादा करते हैं, मुझे लगता था कि बहुत टाइम वेस्टिंग है। उसका कारण यह था कि हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास से जन्मे, ट्रेडिशनल फैमिली में पैदा हुए, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता था कि हम लोग चेंज को अडाप्ट नहीं कर पाते। बट मेरी जहां तक आदत है कि मैं किसी भी चीज को थोड़ा नया लेने का कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि कुछ भी हो उसको देखा जाए, समझा जाए। यहाँ मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि कोई भी तरीका, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम हो, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो, कोई भी एक तरीका ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल खराब है
या दूसरा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा है, परफेक्ट। जीवन में सब कुछ एक बैलेंस में होता है। कोई हमारे लिए ज्यादा सूट करता है, कोई किसी के लिए ज्यादा सूट करता है। जहां तक ऑनलाइन माध्यम की बात है, अगर आप उस पर पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए मैं आपसे दो शब्द करना चाहता हूं कि 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखें। ऑनलाइन माध्यम आपके लिए उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं है। डिजिटल ये जमाना है। इस समय में 21st सेंचुरी में अगर आप मोबाइल से दूर हैं, आप इंटरनेट से दूर हैं, आप टेली बैंकिंग से दूर हैं, आप इन सारी चीजों से दूर होकर के अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करेंगे। तो दूर होने की जरूरत नहीं है, बट हाउ टू यूज, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे यूज करना है। हम लोग करते क्या है कि यूट्यूब पे अपना सर्फिंग करते चले गए, रात को देखते चले गए, जो वीडियो हमें अच्छा लगा वो हम करते चले गए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे हमने वो देख लिया जो हमें नहीं देखना था, जो हमारी आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें कौन सी टॉपिक तैयार करना है। जिस टॉपिक को हमें तैयार करना है उसी टॉपिक को हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद बिल्कुल कहीं पर भी हमें किसी से जुड़ाव होने, लगाव होने के कारण मैं उसका वीडियो देख रहा हूं, ये ठीक नहीं है। निरपेक्ष तरीके से अगर हमें लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए मदद करता है, हमें समझ में आता है, हमारे लिए अच्छा है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक लिमिटेड टाइम दीजिए, समय का ध्यान रखें। एक पहले से तय करिए कि मोबाइल में हमें क्या देखना है, क्या यूज करना है, और उसका एक समय रखिए। समय के हिसाब से आप पढ़िए और उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी जरूर करें। तीसरी बात कि मैं ये जो वीडियो आपको देने जा रहा हूं आने वाले दिनों में, उसमें क्या क्या सम्मिलित होगा, आप क्या क्या वीडियो इसमें पाएंगे, किन किन टॉपिक्स में मैं चर्चा करूंगा, कैसा मेरा वीडियो होगा, आपको कैसे प्राप्त होगा। तो जैसा कि मैं एक बहुत ही स्पष्ट यहाँ आपको एक बात बता दूं कि मेरा दृष्टिकोण कंपटीशन के लिए बिल्कुल अलग है दूसरों से। जहां तक लोग सोचते हैं कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं पीसीएस दे रहा हूं, मैं आईएएस दे रहा हूं, मैं किसी अन्य परीक्षा रेलवे में लगा हुआ हूं, या मुझे टेट देना है, या मुझे सुपर टेट देना है, या मुझे सी टेट की परीक्षा देनी है। लोगों के मन में एक भय कर दिया जाता है कि मैं सी टेट का दे रहा हूं तो सी टेट की कोचिंग आप अलग करिए, यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसकी कोचिंग आप अलग करिए, आप बैंकिंग दे रहे हैं तो बैंकिंग की कोचिंग अलग होती है, पीसीएस कर रहे हैं तो पीसीएस की कोचिंग अलग होती है। मैं ये कहने बिल्कुल नहीं जा रहा हूं कि इन परीक्षाओं का सब एक ही परीक्षाएं हैं, सबका अलग अलग उद्देश्य है, हर परीक्षा को कंडक्ट कराने का अलग उद्देश्य है, बट जो हमारी तैयारी होनी चाहिए इस जमाने में वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार पढ़ते हैं, क्या वो मूल अधिकार एसएससी की दृष्टि से मूल अधिकार अलग हो जाते हैं? बैंकिंग में अगर पूछा जाता है तो अलग हो जाते हैं, पीसीएस में पूछा जाता है तो अलग हो जाते हैं, या आईएएस में पूछा जाता है तो अलग हो जाते हैं? नहीं, मूल अधिकार हमारे वही रहते हैं। उनके स्तर में थोड़ा डिफरेंस आता चला जाता है, उनके सवाल में पूछने के तरीके अलग होते चले जाते हैं। तो अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हम किसी परीक्षा में सफल हों, बहुत सारे आसपास के व्यक्तियों मैंने देखा है कि बैंकिंग की तैयारी करने गए, बैंक में नहीं सफल हुए, लौट आए और किसी परीक्षा की कंपटीशन के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी जो है टॉपिक बेस्ड तैयारी नहीं की। अगर हम सारी परीक्षाओं को एक साथ भूल जाएं कि मुझे कोई भी परीक्षा देनी है, बट ये याद रखें कि हमें कौन सी तैयारी करनी है, हम अपने आप को टॉपिक वाइज तैयार करें। जैसे हम संविधान में मूल अधिकार तैयार करते हैं तो मूल अधिकार क्यों ना इस तरह से तैयार कर लें कि हम कोई भी परीक्षा दें, अगर मूल अधिकार की टॉपिक आ जाती है तो उससे सवाल हमारे गलत ना। मान लीजिए हमें साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में बल से कुछ आ जाता है, फोर्स से कुछ आ जाता है, तो हमारे सवाल गलत ना हो। हम इंग्लिश में मान लीजिए कुछ पढ़ते हैं, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं, ए एन का यूज पढ़ते हैं, तो सारे के लिए वही होता है, उसमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से हम मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ते हैं तो क्या परसेंटेज सबके लिए अलग अलग चीजें हैं? नहीं, स्तर अलग अलग है। तो अगर हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक अगर हम अपनी अच्छे से कवर करेंगे
तो हमें बहुत अच्छे से समझ में चीजें आएंगी और हम आज हो सकता है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर ना हो, लेकिन जिस दिन प्रिपेयर होंगे उस दिन हमें कोई कंपटीशन ऐसा नहीं होगा जो हम निकाल नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, मेरा वीडियो कैसा होगा, तो वीडियो में जहां तक मैंने देखा है कि जितने भी लॉन्ग वीडियोज होते हैं वो हमें कभी भी पसंद नहीं आते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे लॉन्ग वीडियोज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, 2.5 घंटे के, 3 घंटे के, आधे घंटे पर, जिसमें 20 मिनट लोग यही कहते रहते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये सारी चीजें हमारी वीडियो में नहीं होंगी। आप मेरे वीडियो की खास विशेषता होगी कि वो टॉपिक बेस्ड होंगे, बहुत शार्ट होंगे, कहीं पर भी वो लंबे नहीं होंगे। मैक्सिमम 20 मिनट्स के वीडियो होंगे और उस 20 मिनट्स में आपका 1 मिनट समय भी ऐसा नहीं होगा जो मैं वेस्ट करने के लिए आऊंगा। नहीं, 1 भी मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा। 20 मिनट्स केवल आप कंटेंट पढ़ेंगे और मेरा वादा है कि अगर एक वीडियो आप देखेंगे तो दूसरे वीडियो को देखने के लिए स्वतः आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो रोज मिलेंगे। आपको जीएस के लगभग सारी टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा, किसी भी टॉपिक पर, सारे टॉपिक पर। एक ही दिन में तो नहीं मिल पाएगा, बट ये है कि अभी मैंने शुरुआत किया है। जैसे जैसे आगे आगे हमें मिलता जाएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आपको इसके साथ साथ करंट अफेयर से जुड़े जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे संबंधित वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब पर मैंने सबसे बड़ी जो एक कमी देखी है वो ये कमी देखी है कि लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन सी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। बस आंख बंद करके लोग वीडियो पर वीडियो डालते चले जाते हैं और हम लोग बिल्कुल पजल्ड हो जाते हैं देख करके किस वीडियो को फॉलो करें, कौन से वीडियो को न फॉलो करें। तो मेरा यह प्रयास होगा कि आप किसी भी चीज में पजल्ड नहीं होंगे, आपको बहुत स्पष्ट वीडियो मिलेगा। और अगर आप कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अब इसके बाद जो है, अब कहने के बाद कौन वीडियो देख सकता है, तो आप कोई भी तैयारी करते हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे यूपी टेट के विद्यार्थी हो, चाहे आप बीएड का कंपटीशन दे रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में अपियर हो रहे हो, चाहे आप अपने ज्ञान के वर्धन के लिए जुड़ रहे हो, या आप हिंदी सीखना चाहते हो या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, एक चीज मैं निश्चित करूंगा कि जो वीडियो मेरा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड फिर और किसी वीडियो को देखने की जरूरत आपको नहीं होगी। ये बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ। तो किसी भी तैयारी से आप जुड़े हो, मेरे वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा, दोबारा जो है आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मन से जब आप मूल्यांकन कर करके आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो आगे कंटिन्यू करिए। जो लोग मेरे इस वीडियो को देखे हैं उन सभी को थैंक यू। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई अच्छी करें ताकि आने वाले भविष्य में आप जल्दी सफल हो सके। धन्यवाद।